फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस। पहले लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। पहले आप लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये बताने की एक्चुअली जरूरत नहीं होती जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है, लेकिन फिर भी जिनकी कैलकुलेशन वीक है उनको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं सारी बातें आपको पहले बता के चल रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखूं 1.73x की वैल्यू जो है 173 है, तो बताओ फाइंड x। यहाँ से आपको x फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करोगे? आप क्या करो, जितने भी पॉइंट होते हैं डेसिमल होते हैं उनको रिमूव कर दो। 1.73 को आप लिख सकते हो 173/100 और x तो है ही। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 173 ऐसे रहेगा। इधर 173/100 है तो यहाँ पे आके क्या बनेगा, ये 100/173 बनेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा अपना 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, मान लो कि 1.732 x इज इक्वल टू मान लो 7.32 है और यहाँ से आपको x निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना x कैसे निकालोगे, देखो पॉइंट्स को हटा दो, सॉल्यूशन करो। पॉइंट को रिमूव करोगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी, एक के बाद 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। यहाँ से भी पॉइंट को रिमूव कर दो आप, नीचे कितनी आएगी 2 जीरो। आपको तो सिर्फ x निकालना है, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी और इधर वाली वैल्यू क्या है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखो अब आप कैंसिल करोगे जब, तो इसमें ये आपका जो है ये कट जाएगा और ये 2 जीरो कट गई, तो आंसर कितना आ गया आपका 10। इस तरीके से आप जो है ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं डेसिमल को रिमूव करके। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपके एज इट इज क्वेश्चन की जो है कैलकुलेशन है। इसमें आपको मान लो ऐसा आएगा 1.73205 ए स्क्वेयर और इसके नीचे मान लो 4 भी लगा देते हैं, इक्वल टू है ये 17320.5 और आपसे कहेगा फाइंड ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो मैंने आपको अभी क्या कहा कि पहले तो इस 4 को चाहो तो आप उधर ले जाओ, ठीक है। पहले इस 4 को उधर शिफ्ट कर दो, 17320.5 इंटू में क्या कर दो 4। अब क्या करो, डेसिमल को रिमूव करने वाला काम, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसके नीचे कितनी जीरो आएगी, एक के बाद देखो पॉइंट 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 जीरो लगा दो और ये कितना है ए स्क्वायर है ही। यहाँ पे भी डेसिमल को रिमूव करो आप, नीचे कितना आएगा 10 और इनटू में कितना है 4। अब क्या करो, ए स्क्वायर को इधर रखो और इस टर्म को उधर ले जाओ, यानी कि बाकी उधर रहेगा आपका सेम और यहाँ पे ये 1 लाख ऊपर चला जाएगा और 1732005 नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करो, ये तो सीधा कट ही जाएगा आपका, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया आपका 4 इंटू 10,000। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ए निकालना है, तो ए क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100। तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा और एक 100 बाहर आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन छोटी छोटी करनी आनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ से 200 आएगी। अब ये तो था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर डेसिमल आपको गिवन हो किस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आप ये सीख लो, मैं आपको कुछ चीजें याद करा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे और क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन होती है उसको सोल्व करने में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। आप ये तो याद ही रख लो कि अगर रेडियस 7 हो, सर्कल की रेडियस 7 हो, तो उसका एरिया मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, हमेशा ही कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर, चाहे आप निकाल के देख लो, लेकिन अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर रेडियस आपकी 7/2 हो तो आपका जो एरिया होता है वो कितना होता है आपको पता है, 154/4 यानी कि 77/2 या मैं कहूँ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप निकालोगे तो यही आपका आएगा। तो ये मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन आपकी यूज होती है। अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक स्क्वायर का अगर अपने को डायगोनल निकालना पड़े तो हम कैसे निकालते हैं। मान लो ये स्क्वायर है जिसकी साइड ये भी 10 है, ये भी 10 है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल। अब आपको क्या निकालना है, इस स्क्वायर का डायगोनल। ये डायगोनल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण। ये डायगोनल निकालना है। स्क्वायर का हर एक एंगल अपने को पता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो ट्रायंगल है मान लो ए बी और सी, ये क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल।
अगर ये राइट ट्रायंगल बन गई तो फिर इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि अगर दो साइड गिवन हो ट्रायंगल की, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपकी जो है, ये जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इस tan के स्क्वायर के और प्लस इस tan के स्क्वायर के, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये 100 और ये भी 100। अब बच्चे इसको क्या कर देते हैं, 200 लिख देते हैं। मैं कहता हूँ 200 मत लिखो, आप 100 इंटू 2 लिख दो, बात तो एक ही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। AC क्या होगा, इधर आके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना होता है, 10, और √2 अंदर रह जाएगा। तो इसका डायगोनल कितना आएगा अपना, 10√2, यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 10√2। ये आपका कितना आ गया, 10√2। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, ये तो सोल्व करके निकाला है। डायरेक्ट क्या होता है आपका, जो भी साइड होगी ना उस साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है मान लो, इफ side of a square, side of a square is 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। आपको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो पहले तो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इस स्क्वायर की साइड है 14, 14, हर एक साइड 14 होगी। अपने को क्या निकालना है, डायगोनल। डायगोनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बताओ, ये A, ये B और ये C है मान लो, तो यहाँ से AC का स्क्वायर आपका कितना होगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये भी होता है 196, तो 196 इंटू 2 लिख दूँ। तो AC कितना होएगा, यहाँ से आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14, और इनटू ये 2 मत कर देना, ये √2 अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेयर में से बाहर आता है एक। तो कितना आ गया आंसर अपना, 14√2। लेकिन मैंने आपको सीधा बताया था, अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहो तो क्या करो, ये साइड 14 है ना, तो बस इसके आगे √2 लगा देना, आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। तो ये स्क्वायर का डायगोनल निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, और जो क्वेश्चन के अंदर आपकी काफी ज्यादा यूज होने वाली है। अब आप देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 आज का। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये थ्योरम है 9th क्लास की एक्चुअल में, लेकिन ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा, आप इसको याद कर लेना। जैसे मान लो ये एक कोड है, ये क्या है, एक कोड है। ये कोड, ये मान लो इसका सेंटर है सर्कल का। ये कोड एक तो एंगल बनाएगी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ये वाला एंगल, ये वाला क्या है, एंगल। और एक ये कोड सर्कल के बाकी दूसरे पार्ट पे, यानी कि मान लो इसके एंड पॉइंट को, ये A है ये B है, इन एंड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। मान लो एक यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और एक यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये कोड है ना, दो एंगल बना रही है। एक तो ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस, ये एंगल मान लो 1 है, ये एंगल मान लो 2 है। तो ये जो 2 एंगल है ना सेंटर वाला, ये डबल होता है। ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 60 होगा। यानी कि प्रॉपर्टी लिख लो आप, प्रॉपर्टी क्या होती है, द एंगल मेड बाय ए chord, द एंगल मेड बाय ए chord एट द सेंटर, एट द सेंटर, यानी कि सेंटर के ऊपर ये कोड जो भी एंगल बनाएगी ना, वो क्या होता है, डबल होता है किस एंगल का, जो ये कोड सर्कल के बाकी किसी पार्ट पे बनाएगी। द एंगल मेड बाय ए कोड एट द सेंटर इज डबल द एंगल, इज डबल द एंगल मेड बाय इट, मेड बाय इट on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। ये थ्योरम होती है। अगर एग्जाम में आप इसका यूज करोगे तो जब ब्रैकेट डाल के लिख भी देना इस प्रॉपर्टी को, ना भी लिखोगे तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिनको 100% मार्क्स लेने हैं मैथमेटिक्स में उसके लिए लिखना ये जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो इस तरह से मैं अगर आपसे पूछूं, मान लो कि ये कोड है और ये सेंटर है सर्कल का O, एक एंगल ये बनता है और एक एंगल मान लो हमने बना दिया ये वाला, और ये एंगल आपको पता है मान लो 60 है, तो ये कितना होगा, फिर डबल होगा इसका, यानी कि कितना हो जाएगा 120। बस आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी है कि याद रखनी है। अब लिख लो आप कॉन्सेप्ट नंबर 5। इस कॉन्सेप्ट में आपको ये सिखाता हूँ, मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, देखो एक यहाँ पे कोड डाल दो और इक्विलेटरल,
ये दिखने में चाहे इक्विलेटरल ना हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हम इक्विलेटरल की ही यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन होगा। हम अपनी तरफ से नहीं मान रहे कि इक्विलेटरल है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो मैं यहाँ से आपको एक बात बताता हूँ, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर तो होगा कोई ना कोई, तो इस सेंटर को आप इसके वर्टिसेज से, ट्रायंगल के वर्टिसेज से ज्वाइन कर दो, ए से कर दो, बी से कर दो और सी से कर दो, ये कर दिया। अब इस तरह से इस ट्रायंगल के कितने पार्ट बन गए बताओ, 3 पार्ट बन गए। कौन सा, एक ये वाला पार्ट बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 3 छोटी छोटी ट्रायंगल बन गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल होता है ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 और इक्वल होता है ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम बी ओ सी, ये मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ पूरी ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का कितना होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप कहोगे सर ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, यानी कि तीनों को ऐड कर दो, 20 + 20 + 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आपको ये पता है कि एक 20 है तो ऐसे ऐसे 3 है, तो 20 को 3 से क्या कर दो, सीधा ही मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक ट्रायंगल का आपको एरिया पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका 3 गुना कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, वो पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा अपना ए बी सी का, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इसी के अंदर एक एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे मान लो मैं आपको ये ट्रायंगल बना के दे देता हूँ और मैं ये कहता हूँ ये एक कोड है और ये एंगल जो है आपका ये सेंटर है और ये एंगल आपका 120 है और ये सर्कल की रेडियस है मान लो 20 और ये भी कितनी है 20। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, पीओसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओसी। मैंने आपको सर्कल के अंदर भी प्रॉपर्टी बताई थी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, r²/2 इंटू साइन थीटा, यानी कि 20 × 20/2 इंटू साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। ये काट दो, 200 इंटू में √3/2, ये 2 पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100√3। ये 100√3 इस ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये बात होगी आपकी। अब उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट बस और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नंबर 6, इसमें सिर्फ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं ये कहूँ आपको, ये 2 सर्कल बना देता हूँ मैं और दोनों के दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अगर हम ये कहें कि अंदर वाले सर्कल का जो डायमीटर है ना, ये वाला जो डायमीटर है वो है 60 सेंटीमीटर, और ये जो विड्थ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया बताना है इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया आप कैसे बताओगे। आपको ये पता है कि इस शेडिड पार्ट का एरिया कैसे निकलता है, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो, शेडिड एरिया निकल जाएगा। तो लिखो शेडिड एरिया इक्वल टू, शेडिड एरिया ये किसके इक्वल होगा आपका, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ये तो आपको सबको पता है। अब बस ये होता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी दोनों सर्कल्स की। आउटर सर्कल की रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो πr² और माइनस स्मॉल सर्कल की πr², स्मॉल आर, पाई कॉमन लेंगे, r² - r²। अब मेरे पास वैल्यू नहीं है ना तो कैपिटल आर की ना स्मॉल आर की, वो कैसे निकलेगी, देखो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर 60 है तो बताओ स्मॉल आर जो होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। ये रेडियस, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना के आपको समझाता हूँ। देखो अंदर वाले सर्कल की रेडियस आपको पता लग गया कितनी है, 30 है। अच्छा, जो अब ये जो मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ये रास्ता है, इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है 10, तो ये भी तो 10 होगी ना, ये कितनी होगी 10। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी बन जाएगी, 30 प्लस में 10 यानी कि 40। कहने का मतलब ये कितनी होगी आपकी 40 बाहर वाली रेडियस, और अंदर वाली कितनी होगी आपकी 30। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। 40 का स्क्वायर करोगे 1600, ये होता है 900, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में जो चीज़ें यूज होगी ना, अब आप आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सर्कुलर टेबल कवर है, यानी कि टेबल का एक कवर है, टेबल के ऊपर बिछाने के लिए ये कवर बना रखा है सर्कल की शेप में, और ये हमने बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, रेडियस इसकी 32 है। एक डिजाइन बना दिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी अपने बीच के अंदर मिडल में। तो आपको एरिया ऑफ डिजाइन बताना है। ये पूरा का पूरा डिजाइन है, देखो ये डॉट वगैरह लगा रखे ना, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, आपका डिजाइन है। इसको डिजाइन कह लो, शेडेड एरिया कह लो, एक ही बात है। देखो आपके दिमाग में एक बात आई डायग्राम को देखते ही कि अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो डिजाइन का एरिया बन जाएगा। यानी कि एक लाइन तो आप लिख ही लो कि एरिया ऑफ डिजाइन जो होगा, एरिया ऑफ डिजाइन वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये तो होगा ही होगा। और सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस दे रखी है अपने को। तो देखो ये पॉइंट्स मान लो सेंटर है इसका, तो मैंने आपको एक अभी बताया था, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो बस एक ही क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, तो यही रूल लगेगा आपका। ये हो गया ये डायग्राम। ये साइड कितनी 32, ये साइड कितनी 32, और ये भी कितनी 32, क्योंकि ये सारी की सारी क्या आपकी रेडियस है सर्कल की। अब ये बताओ, ये ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है आपका 60-60 होता है, मैंने बताया था। तो ये बताओ, ये अगर सेंटर है ओ, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, डबल इसका, यानी कि 120। अब बात बन गई। अब देखो मैं इस एरिया को शेडेड कर रहा हूँ, इतने इतने एरिया को, यानी कि ट्रायंगल बीओसी को। क्या आप ट्रायंगल बीओसी का एरिया निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाला था। दो साइड भी दे रखी है, इनके बीच का आपको एंगल भी दे रखा है। तो बताओ इसमें हम इस ट्रायंगल ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी ये हम कैसे निकालेंगे, देखो 32 इंटू 32 यानी कि आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू साइन 120, और साइन 120 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना, ये 2 पे काट दो, और ये कितना होता है आपका √3/2, ये 16 पे फिर कटेगा, 16 इंटू 16 होता है आपका 256। तो ये आपका आ गया कितना, 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है एरिया, पीओसी का, एक ट्रायंगल का। पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको ए बी सी का, इसको क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होएगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को, 3 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 768, और √3 साथ में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको एरिया निकाल के दिखा दिया किसका, ट्रायंगल एबीसी का। अब हम क्या निकालेंगे, एंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो आसान है, ये क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर, आर कितना आपका 32, तो 32 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कटता है नहीं। 32 का स्क्वायर आप करके देखोगे ये होता है आपका 1024, 1024 को 22 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 2048, और 2048 8, और ये आपका आएगा 22528, यानी कि 22528, और नीचे कितना आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल का एरिया आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल के एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखो आप क्या लिखोगे, सो एरिया ऑफ डिजाइन, सो एरिया ऑफ डिजाइन क्या लिखा था मैंने, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर्कल का एरिया देखो पिछले पेज पे देखो हमने क्या निकाला, 22528/7, 22528/7 माइनस ट्रायंगल का एरिया हमने कितना निकाला था 768√3। बस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इतना छोड़ देना, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, पहले ही मैं सारी चीजें आपको बता चुका था, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब देखो 7th क्वेश्चन, इस 7th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ये शेडेड एरिया निकालना है आपको। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14, मतलब कि ये ए बी सी डी जो अंदर बना हुआ है इसकी साइड कितनी है 14 है, ठीक है। और इस स्क्वायर की जो ये वर्टिसेज है ना 4, इनको सेंटर मान के, इनको क्या मान के, सेंटर मान के, और स्क्वायर की जो साइड है उसकी हाफ, यानी कि 14 है तो 7 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या करे हैं 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये 4 क्या कर दिए, सर्कल ड्रॉ कर दिए, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बना हुआ आएगा आपका, ठीक है। और ये सर्कल बने हुए हैं, आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। आप एक बात सोचो, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से
अगर मैं इन चार क्वाड्रेंट को देखो क्या कर रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक ये वाला क्वाड्रेंट है, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, और आपको पता है चार क्वाड्रेंट मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा सर्कल बना देते हैं। तो अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन अब खत्म हो गया। देखो लिखो पहले आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी होगी, देखो ध्यान रखना 7 होगी, ठीक है ना, 14 मत ले लेना क्योंकि क्वाड्रेंट इतना इतना है सर्कल, ठीक है, ये 7 होगी। नाउ आप लिखोगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, और इसके इक्वल में आप लिख सकते हो कि 4 क्वाड्रेंट का एरिया, या आप कहो एरिया ऑफ 1 फुल सर्कल, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है। आर कितनी है, 7, 7 7, एक 7 कट जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बस आपको क्या निकालना है, शेडेड एरिया। सो शेडेड एरिया इक्वल टू, आप क्या करो 196 में से 154 माइनस कर दो, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है ना आपको पहले बता दी, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आता वो क्वेश्चन, ये वो बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन को चाहे स्किप कर देना। इसमें कहता है ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डिपिक्ट करता है, करने का मतलब होता है शो करना, यानी कि दिस डायग्राम शोज ए रेसिंग ट्रैक। रेसिंग ट्रैक क्या होता है, जहाँ पे यानी कि रनर जो होते हैं वो भागते हैं, वो रेस लगाते हैं, कंपटीशन होता है उनका। तो इस तरह से ये फॉर्मेट में एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, जिसके लेफ्ट और राइट एंड्स, एंड का मतलब ये किनारे है ना, ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, मतलब ये सेमी सर्कल की शेप में है। मैं इसको आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे बना हुआ है, ये जो एंड है ना, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, और बीच के अंदर यहाँ पे ये ऐसे है। और जो रेसर है वो भाग कहाँ पे रहे हैं, इस एरिया के अंदर, इस ट्रैक के अंदर भाग रहे हैं, इसके चारों ओर भाग रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है इसका। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन। इनर का मतलब देखो इस रेसिंग ट्रैक के अंदर लाइनिंग जो है ना, एक तो आउटर है ये वाली लाइन, एक इनर ये वाली लाइन अंदर वाली है ना, ये लाइन। तो इनर पैरेलल लाइन देखो कौन कौन सी है इसके अंदर, एक यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि बाकी तो फिर सेमी सर्कल स्टार्ट हो जाएगा ना। मैं इसको रेड पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और एक मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये दो क्या है, इसकी इनर पैरेलल लाइन है। अब आप समझ गए, ये इनर पैरेलल लाइन है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है, 60 मीटर है। यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 60, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये भी कितनी होगी, 60 ये होगी। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो इनर पैरेलल लाइन है ना, इनकी लेंथ यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी आपकी 106 मीटर। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम कॉपी कर लेना और इस तरीके से इसको ABCD नाम देके और ऐसे लिख लेना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। फिर कहता है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक 10 मीटर वाइड है, यानी कि ट्रैक की विड्थ का मतलब पता है क्या होता है, ये इनर और आउटर लाइन के जो बीच का गैप है ये कितना है आपका, 10 मीटर है। इसी को तो विड्थ बोलते हैं ट्रैक की, ठीक है। ये ट्रैक जैसे सर्कुलर भी हो सकता है ऐसे, तो इसकी विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ, ठीक है। तो ये जो विड्थ है ये वाली, ये कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 10 मीटर दे रखी है। आपको निकालना क्या है, देखो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज का मतलब जो ये इनर वाला जो अपना ट्रैक बना हुआ है ना, ये इनर लाइन देखो, ये वाला ट्रैक, ये पूरी जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है ये, और फिर ये जो बच गया सेमी सर्कल वाला, ये वाला, आपको इस पूरे एज की लेंथ बतानी है कि कितनी है। देखो लेंथ का मतलब पेरीमीटर बताना है आपको। एक तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम निकाल देंगे, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं, क्योंकि 60-60 क्या है, अगर मान लो आपको दौड़ना है इस ट्रैक के चारों ओर इस लाइन के अलोंग, तो आप कहाँ कहाँ दौड़ोगे बताओ। एक ये 106 दौड़ोगे, फिर सेमी सर्कल आओगे,
फिर 106 दौड़ोगे, फिर सेमी सर्कल दौड़ोगे। ये 60 थोड़े दौड़ोगे, क्योंकि 60 तो अंदर वाली चीज है, तो अंदर तो आपको आना ही नहीं है, ठीक है, लाइन के ऊपर ऊपर दौड़ना है आपको। तो फिर आपको ये बताना है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो कितनी होगी, पहले मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। देखो 106 प्लस 106 तो होगी होगी, नो डाउट। प्लस में एक आपको इतनी डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी यहाँ से लेके सेमी सर्कल की शेप में, और यहाँ तक इतनी ही डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ गए आप? यानी कि ये दो सेमी सर्कल हो गए, और दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और इस सर्कल की फिर क्या निकालनी पड़ेगी आपको, सरकमफेरेंस, है ना, क्योंकि बाहर बाहर जब आप दौड़ते हो तो एरिया के ऊपर नहीं दौड़ोगे, आप इसकी बाउंड्री पे दौड़ोगे, और बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। प्लस में क्या होगी आपकी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 पाई आर होता है। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 212, और प्लस में 2 इंटू पाई इंटू में कितना, आर। अब देखो आर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आर आप क्या करोगे, कितना निकालोगे, ये सर्कल मैंने आपको बना के दिखा दिया यहाँ पे, है ना, ये पूरा कर लो इसको। इस सर्कल को मैंने पूरा कर दिया, तो ये 60 क्या बन गया बताओ, इसका डायमीटर बन गया। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 30 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ गई इसकी, 30। तो 2 इंटू पाई इंटू में कितना आ गया आपका, आर। तो कितना आ गया ये 212, और प्लस में ये 66, और इसको कटेगा तो है नहीं, ये 66 को 2 से करोगे 1320, और अपॉन में 7। अब इसको एलसीएम ले लो 7, ये कितना आएगा आपका 1484, और प्लस में 1320। इसको सोल्व करोगे तो 2804/7 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर आ जाएगी, यानी कि इनर जो लाइन है इसके अलोंग इस पूरे रेसिंग ट्रैक की जो लेंथ है ना, वो 2804/7 मीटर है, ठीक है। बहुत आसान था। पहले रेक्टेंगल की ये दोनों लेंथ को जोड़ दो, और फिर पूरे एक सर्कल की क्या निकाल दो, सरकमफेरेंस निकाल दो। और बस ये ध्यान रखना है, ये 60 डायमीटर बन गया, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 30 होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया। अब देखो ट्रैक कौन सा है, ये शेडिड, यानी कि आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, शेडिड एरिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप शेडिड एरिया कैसे निकालते हो, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैंने क्या बताया था, ये ट्रैक को है ना मैं ऐसे बांट देता हूँ। ये जो मैंने दो रेक्टेंगल बनाए हैं, इसकी लेंथ कितनी है 106, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 10, क्योंकि जो विड्थ थी ट्रैक की वो कितनी थी 10 है, ये आपको गिवन है ना 10 मीटर वाइड। तो दो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो आप, यानी कि देखो मैं इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देता हूँ, और एक इस नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देता हूँ। ये ट्रैक ही तो है, ठीक है, ट्रैक का ही हिस्सा है, ये निकल गया। फिर उसके बाद क्या रह गया बताओ, आप कहोगे सर एक ये चीज रहेगी और एक ये चीज रहेगी, और इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसी को एक पूरा सर्कल का रूप दे रहा हूँ, ये, और एक ये बाहर से आएगा ऐसे, ये बन गया। यानी कि ये आपका एक सर्कल बन गया। ये जो हाफ एरिया यहाँ पे है ना, इसको मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे बन गया ये। यानी कि अब आपको पता लग गया कि जो रेसिंग ट्रैक का एरिया है ना, वो दो तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया अपने को निकालना पड़ेगा, और एक एरिया अपने को कौन सा निकालना पड़ेगा, देखो एक एरिया अपने को निकालना पड़ेगा ये वाला, एरिया बिटवीन टू सर्कल्स, है ना। तभी तो ये पूरे रेसिंग ट्रैक का एरिया बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया तो सब बच्चे जानते हैं आसानी से, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल देंगे। ये रेसिंग ट्रैक का एरिया, अभी मैंने आपको बताया था कि देखो ये अंदर वाली जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 60। डायग्राम मैं तभी कहता हूँ आप बनाओगे ना तो आपको याद करने की चीजें जरूरत नहीं है। तो ये 60 होगी, और रेसिंग ट्रैक की विड्थ कितनी थी, 10। मैंने क्वेश्चन बताया था ना कैसे निकालते हैं, ये 60 क्या बन गया इसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 30। ये 10 है तो ये भी 10, तो बड़े वाले जो सर्कल है आउटर सर्कल, उसकी रेडियस होगी कितनी, ये 40, और अंदर वाले की कितनी होगी 30। तो बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया लिख के आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया में बताओ, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, सॉरी टू रेक्टेंगल्स, और प्लस में एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। आप है ना इस डायग्राम को साइड में बना सकते हो एज ए रफ डायग्राम, ठीक है। एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। अब बताओ दो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 106 इंटू 10,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने रेक्टेंगल का निकल गया, 2 का निकल गया, प्लस दो सर्कल के बीच का एरिया क्या निकलता है बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई कॉमन लेते हैं हम तो क्या होता है अपना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन लो, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये देखो कितना हो गया आपका 1060 और ये 2120, तो यही हो गया। पाई की वैल्यू पुट करो, कैपिटल आर कितनी है बताओ आपकी 40 और स्मॉल आर कितनी है आपकी 30। ये सोल्व किया था मैंने आपको 2200 आया था है ना, ये आपका 2200 आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4320 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा पूरे रेसिंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पहले मैंने आपको समझा दी थी ना, इसलिए आपको क्या लगेगी क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम आपको बना के दे रखा है और मैंने क्या कहा था पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ क्या निकालना है, शेडिड एरिया, जो जो एरिया शेडिड कर रखा है ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या कहता है ए बी और सी डी दो डायमीटर है, यानी कि ये ए बी लाइन है और ये सी डी दो डायमीटर है, डायमीटर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, तो मतलब ओ क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, वैसे इसने लिख भी रखा है। ठीक है, ओडी डायमीटर है एक स्मॉलर सर्कल का, मतलब ये जो ये छोटा सर्कल बना रखा है ना, ये ओडी क्या है, इसका एक डायमीटर है, ये दे रखा है अपने को, और ओ ए 7 है। देखना पेपर में क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ओ से लेके ए 7 है, तो आप मुझे बताओ ये रेडियस है, ये तो ये भी 7 होगी, ये भी रेडियस है, ये भी 7 और ये भी क्या होगी 7। ये मान लो एक सर्कल है और ये इसके दो डायमीटर है और ये साइड आपको बता दी 7, तो फिर ये सारी 7 होगी ना, क्योंकि सारी की सारी क्या है रेडियस है और चारों रेडियस क्या होती है सर्कल की इक्वल होती है। आपको शेडेड एरिया बताना है, देखो मैं आपको बताता हूँ पहले तो ये जो एक अलग आपको सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर आपको दे रखा है, तो एरिया आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। बात आती है इन दोनों शेडेड एरिया को निकालने की, ये कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा कि पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप पेपर में क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आप ये डायग्राम बना लेना, इसको नाम दे देना ए, इसको नाम दे देना बी और इसको नाम दे देना सी, इसको नाम दे दिया। अब आप पहले क्या लिखोगे बताओ, पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का भी तो निकालना है ना अपने को, शेडेड है, ए प्लस बी का एरिया कैसे निकलेगा, वो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखो सेमी सर्कल का एरिया आपको सबको पता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ट्रायंगल का एरिया आपको सबको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लिख दो एक बार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ पाई की वैल्यू रख दो, 1/2 है ही, आर आर कितना है 7, ये तो आ गया किसका सेमी सर्कल का, एरिया ट्रायंगल का कितना आ गया हाफ इंटू बेस। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बेस कितना है, देखो ये ट्रायंगल ये इसका क्या है बेस है, बी से लेके ए तक कितना हो गया बताओ 14 हो गया। हाइट कौन सी है, ये हाइट कौन सी है ये, क्योंकि दोनों जो डायमीटर है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हाइट कितनी है इसकी 7, ये वाली हाइट है। तो बस क्वेश्चन खत्म आपका। अब तो अब क्या हो गया देखो, ये 7 पे 7 काट दो 11 यानी कि 77 और ये 7 पे कट गया यानी कि 49, तो कितना आ गया आपका ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ए प्लस बी का जो एरिया है ना वो कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बहुत आसानी से। अब हम किसका एरिया निकालेंगे बताओ, इस स्मॉल सर्कल का। नाउ अब आप लिखोगे नाउ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉलर सर्कल जो छोटे वाला सर्कल बना हुआ है अंदर उसका। देखो सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितनी होती है 22/7, इसकी रेडियस कितनी होगी 7/2, गलती से बच्चे 7 ले लेते हैं लेकिन 7 तो इसका क्या है डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी होगी 7/2, काटोगे इसको आप तो कितना आएगा 77/2 और 77/2 कितना होता है 38.5 होता है। तो मैंने स्मॉलर सर्कल का एरिया भी निकाल दिया, मैंने ए प्लस बी का एरिया भी निकाल दिया, लास्ट में क्या लिखोगे सो शेडिड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या कर दो दोनों को ऐड कर दो, 28 ये था और 38.5 ये है, तो कितना आ गया आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए लेकिन आसान भी है। इस क्वेश्चन में ये कहता है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस है उनको सेंटर मान के और इसकी ये साइड है जो ए बी, इसकी जितनी भी लेंथ है उसकी हाफ लेंथ को रेडियस मान के हमने ये 3 सर्कल ड्रॉ करे जो आपस में क्या करते हैं टच करते हैं।
ये आपको दे रखा है, पाई की वैल्यू इतनी यूज करनी है, √3 की वैल्यू इतनी, सब कुछ दे रखा है। और वही लिख रखा है जो मैंने आपको बताया है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपने को गिवन है ये, ठीक है। और आपको निकालना है ये शेडेड एरिया बीच का। देखो ये बात तो आपको सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। अगर आपको ये पता लग जाए कि इन जो ये वाले पोर्शन है, ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने 60 लिखा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगर मैं पूरी ट्रायंगल में से एबीसी में से अगर इन तीन हिस्सों का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड एरिया आ जाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब प्रॉब्लम बस एक ही है कि इन तीन हिस्सों का एरिया कैसे निकालें। अच्छा, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एक जैसे हैं। ये किस शेप में है, आप है ना सिर्फ इस ऊपर वाले सर्कल को देखो, ये ऊपर वाला सर्कल है, ये ऐसे ही तो बना हुआ है कि ये एंगल कितना है 60, और ये इसका क्या हो गया फिर, सेक्टर हो गया। ये क्या हो गया इसका बताओ, सेक्टर। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो ये तो एक सेक्टर का एरिया है, ऐसे ऐसे सेक्टर कितने हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कहाँ पे है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए, थीटा है 60, रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ पे है, ये रेडियस तो थोड़ी दे रखी है, ये रेडियस आपको दे नहीं रखी। सिर्फ आपको ये दे रखा है कि ये जो साइड है ना ट्रायंगल की, इसकी आती है ये, लेकिन अपने पास तो साइड ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल की साइड निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और साइड कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत आसान चीज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप बता दो क्या होता था, √3/4 a² होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर ये एरिया आपको दे रखा है 17320.5, ठीक है। इक्वल रख दे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालोगे, √3 की वैल्यू पुट करना 1.73205, ये 205, ठीक है। और अपॉन में कितना 4 a², 17320.5। तो बताओ मेरे को अब कैसे करोगे, इसको पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे, नीचे 4 तो है ही, एक के बाद कितनी जीरो लगेगी 5, और a² है ही, और यहाँ पे भी पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10। अब a² कितना निकलेगा, देखो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, a² आपका निकलेगा ये तो सेम, और ये ऊपर चली जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी चीजें, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस। अब आपको क्या करना है, सीधा इसको कट करना है, देखो काट दो इसको, ये पूरा कट जाएगा, ये 10 पे कटेगा, तो यानी कि ये आ गया आपका कितना 4 × 10,000। ए कितना आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, यानी कि 200 आ गई। कहने का मतलब ये है, जो इस ट्रायंगल की साइड है ना वो कितनी आ गई 200 आ गई, ए से लेके बी आ गई कितनी 200। सो साइड 200 आ गई, लेकिन अगर साइड 200 तो रेडियस 200 थोड़े होगी, साइड का हाफ, ये हाफ है इसकी रेडियस, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू, या रेडियस ऑफ ईच सर्कल कह लो आप, जो ये 3 सर्कल बनाए गए हैं उनकी रेडियस कितनी आएगी आपकी 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, क्योंकि अब आपके दिमाग में सारी चीजें हैं कि ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, और सेक्टर का एरिया का अपने को फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, अपने को निकालना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप 3 सेक्टर का एरिया निकालोगे। अब आप लिखो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 × πr² थीटा अपॉन 360। ये चाहो तो 3 पे काट दो, पाई की वैल्यू पुट कर देना, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू r², यानी कि 100 × 100। थीटा कितना है बताओ 60, और डिवाइड बाय कितना है आपका 120। इसको आप कैंसिल कर दो, देखो ये 2 पे कैंसिल होएगा, और ये 1.57 पे कैंसिल होएगा, ठीक है। तो 157 और 2 जीरो और लग जाएगी, तो मतलब कि ये आ गया आपका। तो ये आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब आपको क्या करना है, लिखना है रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 17320.5 माइनस 15700, जो भी माइनस करके आंसर आएगा वो लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा बस। ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत थोड़ी है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को। ये थे आपका 10th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ क्या होता है रुमाल, यानी कि स्क्वायर की शेप में कि रुमाल है,
और इसके ऊपर है ना हमने ये 9 गोल गोल डिजाइन बनाए हुए हैं जिसकी हर एक की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ये फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, जो ये बच गया ना ये बीच वाला, देखो मैं शेडेड करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो बच गया रिमेनिंग, इनका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, आप खुद सोचो ये जो रेड वाला हिस्सा मैं शेडेड कर रहा हूँ इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप कहोगे जी पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम अंदर वाले 9 सर्कल का एरिया हटा दें तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है ना। अब सिर्फ बात आती है, देखो स्क्वायर का एरिया भी हम निकाल देंगे और सर्कल का एरिया भी निकाल देंगे। एक रेडियस 7 है, ये जो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं ना अंदर, ये जो छोटा सा सर्कल बना हुआ है अंदर, इसकी हर एक की रेडियस कितनी है 7, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया बताओ 14 हो गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 14, तो इसका डायमीटर भी 14, तो इसका डायमीटर भी 14। तो आप मुझे बता दो स्क्वायर की साइड कितनी होगी फिर 14 प्लस 14 प्लस 14। बस बच्चों को यही चीज समझने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 तो इसकी रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा 14, 3 डायमीटर से मिलके ही तो क्या बनेगी स्क्वायर की साइड बनेगी। तो बस ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए साइड चाहिए ना, और साइड अपने को कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है देखो। तो 14 प्लस 14 प्लस में 14 यानी कि 42 आ गया। ये क्या आ गया आपकी साइड आ गई। तो एरिया निकाल दो फिर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 1764 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा ये तो स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं इन 9 सर्कल का एरिया निकाल देते हैं। 9 का थोड़े निकालना है, एक का निकाल के 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ 9 स्मॉल सर्कल्स या स्मॉलर सर्कल्स, वो क्या होगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू पाई, पाई की वैल्यू ये होती है, आर कितना है 7 है, तो 9 इंटू 154, तो ये कितना आ गया आपका 9 4 जा 36 और ये कितना आ गया 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको 9 सर्कल का एरिया भी निकाल के दिखा दिया। सो आपको निकालना क्या रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। स्क्वायर का एरिया हमने कितना निकाला 1764 और इसमें से ये आप माइनस कर देना 1764 में से, तो कितना आएगा आपका 378 आएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चीजें आसान थी, बस एक ही चीज नहीं थी इसमें, क्या कि इस स्क्वायर की साइड कहां से लेके आए वो मैंने आपको बता दिया बस। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको क्या कहता है, ये डायग्राम आपको बनाई रखा है। इस फिगर में ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, कौन सा देखो ओ, फिर ये ए है, यहाँ पे सी डाल रखा है, यहाँ पे बी, मतलब ये पूरा बाहर बाहर वाली बाउंड्री ये क्या है सर्कल का क्वाड्रेंट है। वैसे भी हमारे को दिख ही रहा है क्वाड्रेंट ऐसा ही तो होता है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है यही होता है ना। और ये इसने दे रखा है, इसको ही नाम दे रखा है इसने ओ ए और यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या बी। ये क्वेश्चन में है रेडियस कितनी है 3.5। अच्छा रेडियस देखो क्वाड्रेंट को अगर हम पूरा करेंगे ऐसे बनेगा क्वाड्रेंट है ना, ऐसे सर्कल, तो रेडियस है तो मतलब ये भी 3.5 ये भी 3.5, तो इसमें ये कितनी होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ओडी 2, ओ से लेके डी देखना, ये डी ये 2, ये कितना है आपका 2। आप पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो ये डायग्राम बनाओगे और इसके अंदर ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखोगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, तो बहुत आसान है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाता है क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाता है। तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, तो क्या लिखोगे आप एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4, क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे तो निकलता है। अच्छा रेडियस कितनी है इसकी बताओ 3.5, और 3.5 को क्या बोलते हैं हम 7/2 बोलते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ 1/4 तो लिख ही दो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 7/2 और ये भी कितना 7/2। बस आप इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, 7 से 7 काट दो और ये 11, 11 7 जा कितना आ गया 78 और नीचे कितना आ गया 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है शेडिड एरिया, शेडिड रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है एरिया, ये एरिया पूछा है आपसे ये वाला। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा ना। अच्छा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये एंगल 90 डिग्री का है तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप क्या लिखोगे देखो सेकंड पार्ट में
शेडिड एरिया, शेडिड एरिया कैसे निकलेगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमने ऊपर निकाला है अभी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, POD है ना, POD निकाल दो। क्वाड्रेंट का एरिया हम ऊपर निकाल चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 77/8 माइनस 1/2 इंटू बेस, बेस कितना बताओ, ये 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, तो बस ये कितना आ गया आपका 77/8 माइनस 1 2 से 1 2 कट गया 7/2, एलसीएम ले लेना इनका 8, तो ये कितना आएगा 28, यानी कि 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हिसाब से। इसमें क्या कहता है आपसे, ये डायग्राम आपको बनाई रखा है, स्क्वायर OABC, स्क्वायर है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ये बाहर वाला तो क्वाड्रेंट है, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर बना हुआ, अंदर बना हुआ, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, डायग्राम आपको पेपर में बनाया हुआ आएगा और आपको खुद बनाना है। खुद कैसे बनाओगे ये डायग्राम, आप ऐसे बना लेना, पहले क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट आता ही आपको बनाना, फिर क्या करना, इसके अंदर एक आप ऐसे करके स्क्वायर शेप में ऐसे बना देना। ठीक है, ये बन गया। तो नाम इसके अकॉर्डिंग दे देना, जो जो नाम दे रखे हैं OABCQP। OA कितनी है 20, लिख लो, जो जो गिवन है ना वो लिख लो, ये 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बस, और आपको कुछ भी नहीं बता रखा, पाई की वैल्यू बता रखी है और कहता है ये शेडेड एरिया निकालो। देखो एक बात तो क्लियर है कि शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो स्क्वायर बना हुआ है अंदर, अगर हम इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आपका एरिया निकल जाएगा। डाउट तो बच्चे को है ही नहीं। अच्छा, स्क्वायर का एरिया भी सारे बच्चे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड दे रखी है 20, ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा 20 इंटू 20 यानी कि 400। स्क्वायर का एरिया तो आ गया, अब क्या रह गया क्वाड्रेंट। अब आप कहोगे क्वाड्रेंट का एरिया भी सबको पता है, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन रेडियस तो चाहिए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं गिवन कि इस क्वाड्रेंट की या इस सर्कल की रेडियस कितनी है। 20 को मत मान लेना, क्योंकि 20 तो O से लेके A तक है, और रेडियस कितनी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी होती है ना। तो फिर ये कैसे निकालोगे, ये देखो, ये O इसका सेंटर है, अगर आप यहाँ से लेके ये वाली लेंथ निकाल लो तो ये तो रेडियस है ना पूरी, ये रेडियस है, यानी कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये O से लेके B क्या है बताओ आप मेरे को, रेडियस है। और O से लेके B आप निकालोगे कैसे, आप ये बताओ, सॉल्यूशन करो। OB क्या है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल है, या इस क्वाड्रेंट है, एक ही बात है कि रेडियस क्वाड्रेंट की कह लो या सर्कल की कह लो। इसकी रेडियस हम निकालें कैसे, अब आप इसको ना इस ट्रायंगल को अलग से बनाओ, रफली बनाओ ऐसे, ये B, ये O है, ये A है, ये B है। अच्छा, ये 20 है, ये 20 है, तो आप कहोगे जी अभी आपने सिखाया था कि ये तो स्क्वायर का क्या हो गया डायगोनल, या फिर ये कहो कि ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसमें आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो OB कैसे निकालते थे बताओ आप, 20 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 400 यानी कि 400 इंटू 2, तो OB कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट होता है 20 और ये √2 अंदर रहेगा। और मैंने वैसे भी बताया था कि जो भी 20 होती है साइड, अगर आपको डायगोनल निकालना हो उसके आगे क्या लगा दो, √2 लगा दो। ठीक है, ये तो याद करने का तरीका है, लेकिन एग्जाम में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको याद करवा रखे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर सब्जेक्टिव, तो आपको वहां पे निकाल के दिखानी है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल OAB, इसमें OB का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा बताओ, 20 का स्क्वायर प्लस, यानी कि क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है मैं वो करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया। OB कितना आएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 और 2 अंदर रह जाएगा, 20 √2 आ गया है ना, 20 √2 आ गई। सो रेडियस आपकी आ गई कितनी, 20 √2, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो ये रेडियस का ही तो पंगा था, रेडियस नहीं दे रखी थी अपने को क्वेश्चन में, और रेडियस मैंने निकाल दी। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पाई आर स्क्वायर को 4 से क्या कर देना, डिवाइड। पाई आपको दे रखा है आर स्क्वायर, यानी कि 20 √2 इंटू 20 √2, और डिवाइड कितना करना है आपको 4। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये √2 इंटू √2 का क्या करें, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
3.14 और 20 और 20 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 400 और ये आपका आ गया 2 और ये कितना आ गया आपका 4। अब आप क्या करो, इस 4 को काट दो 100 पे, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका 628 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब आप क्या निकालोगे बताओ, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का नाम दे दो कौन सा है, ओ ए बी सी। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि 400। सो लास्ट में लिख दो आप क्या, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया इक्वल टू क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन मुश्किल कोई भी नहीं है, आपको सब कुछ क्वेश्चन के बारे में पहले पता लग जाएगा। एक एक दो दो चीजें हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर आपको नई पूछी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं गिवन थी, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देना पाए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हर चीज लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, ये आप लिख देना कि ये जो चीजें आपने की है ये किससे की है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से की है। अब देखो आपका 14th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो शेडेड एरिया है ये कैसे निकलता है, जो आउटर जो लार्जर सेक्टर है उसमें से ये इनर सेक्टर जो स्मॉलर सेक्टर है उसको माइनस कर दो। ये वैसा ही है, देखो ये डायग्राम जो है ना पूरा नहीं बना रखा है इसने, ये बनाए हुए तो ऐसा बनेगा, ये वाला है और आपसे ये वाला एरिया पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था शायद, तो इसमें इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से अगर छोटे वाला सर्कल सेक्टर माइनस कर दे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा बस शेडेड एरिया। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया एक ही बात है, इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर। आपको डायग्राम जरूर बनाना है पेपर के अंदर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब आपको पता है कि सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब एंगल तो दोनों के लिए सेम होता है 30-30, फर्क रेडियस का है। छोटे सेक्टर की रेडियस कितनी है 7 और बड़े की कितनी है 21। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओ, पहले बड़े सेक्टर की रेडियस को कैपिटल आर लिखा करो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस छोटे की लिखा करो पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। कॉमन क्या लेते हैं बताओ, एक तो पाई, एक थीटा, एक 360 और अंदर क्या बच गया आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट करो, थीटा पुट करो 30, ये 360 है। आर, अब कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर को 21 बस यहाँ पे 21 लिख देते हैं, लेकिन ये 21 का क्या है, स्क्वायर है और स्मॉल आर कितनी आपकी 7 है। बस क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब क्या होगा आपका, ये 12 पे कट गया, ये 6, ये 11 यानी कि 11/7 इंटू 6 तो नीचे आ गया। 441 होता है 21 का स्क्वायर और ये होता है आपका 49। तो ये आप काट लो इसको, 441 में से ये घटाओगे 8, 392 आएगा और ये 7 पे पक्का कटेगा, इसको 7 पे काट सकते हो आप, 7 5 जा और 7 6 जा और ये 3 पे काट दो, 2 पे काट दो, 2 पे काटोगे 28। तो 28 इंटू 11 डिवाइड बाई 3, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 8 जा, 11 2 जा 20, 308/3। आप चाहे इतना छोड़ दो चाहे इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना 3 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, अगर पेपर में पहली बार करोगे ये क्वेश्चन बिना रिवाइज करे तो बच्चों को जो है ना कंफ्यूजन होगी कि ये एरिया निकाले कैसे, शेडेड एरिया। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा और उससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, ये जो बैलून सा बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कहता है, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, कौन सा, ए बी सी, लेकिन ये पूरा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, मैं रेड पेन से इसको बाउंड्री बना रहा हूँ इसकी क्वाड्रेंट की, ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन। जो क्वाड्रेंट है वो तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, क्वाड्रेंट की शेप तो ऐसी होती है। ये रेड वाला क्या है आपका क्वाड्रेंट है, बना दिया, ऑफ रेडियस 14, यानी कि इस क्वाड्रेंट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, ये रेडियस 14, तो क्वाड्रेंट की रेडियस तो यही होती है ना, ये रेडियस 14 दे रखी है आपको। एंड ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है कैसे, विद बीसी एज ए डायमीटर, यानी कि बीसी को डायमीटर मानकर। अब आप मेरे को ये बता दो पहले तो, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बीसी की लेंथ गिवन है, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं गिवन है ना, तो फिर ये हमारे को निकालनी पड़ेगी। सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता के चलूंगा कि क्या क्या आपको निकालना है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये वाला जो मैं ग्रीन कलर से इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये क्या है, सेमी सर्कल है।
BC क्या है, इसका डायमीटर, लेकिन BC तो है ही नहीं, लेकिन नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर 90 का एंगल है, दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकल जाएगी और आएगी कितनी, 14√2। ये तो कन्फर्म है। इसके आगे क्या लगा दिया करो, बस आप √2 लगा दिया करो, ठीक है। ये आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आपको बस ये देखना है कि ये शेडेड एरिया जो है ना वो कैसे कैसे आएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल के अंदर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया, देखो मैंने ट्रायंगल को शेडेड कर दिया, अब मैं इसको सेमी सर्कल को शेडेड कर रहा हूँ। कौन सा, ये पूरा कर दिया। आप बताओ मेरे को, ट्रायंगल और ट्रायंगल के ऊपर जो सेमी सर्कल बना हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं, तो ये पूरी डायग्राम का एरिया आ जाएगा ना, ये पूरा पूरा शेडेड एरिया आ गया। लेकिन अपने को तो जो इस क्वेश्चन वाले ने ये ब्लू कलर में शेड कर रखा है ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल और सेमी सर्कल के एरिया को आप ऐड कर दोगे ना, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा पूरी फिगर का। लेकिन हमें सिर्फ ये निकालना है। इसमें से अगर हम ये क्वाड्रेंट हटा दे रेड वाला, अगर ये रेड वाला क्वाड्रेंट हम हटा दें तो अपना देखो एरिया आ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। लेकिन सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ये BC निकालोगे, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखानी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 14√2 ही आएगी, ठीक है। ये BC का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, 14 स्क्वायर प्लस में 14 स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, और दो बार ऐड करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, तो BC कितना आएगा आपका, बताओ, 196 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये कितना होता है 14, और ये कितना है √2, तो यानी कि 14√2। तो बताओ, ये तो सेमी सर्कल का डायमीटर है ना, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, फिर इसकी हाफ होगी। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 14√2 को 2 से क्या करोगे डिवाइड, यानी कि 7√2। ये आपकी क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई। अब यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लिखेंगे कि जो हमारे को शेडेड एरिया निकालना है ना, वो आएगा कैसे। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो आपने हमारे से पूछा है वो वाला एरिया, वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। रटना नहीं है आपको कि कैसे याद कैसे करें, याद तो करना ही नहीं है, डायग्राम आपके सामने है। ट्रायंगल की एरिया ब्लैक कलर वाली, ट्रायंगल के एरिया में ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है उसको ऐड कर दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या निकल गया यहाँ तक बताओ, पूरी फिगर का एरिया निकल गया। लेकिन हमें तो ये वाला एरिया निकालना है शेडेड, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बताओ आपका जो क्वेश्चन के अंदर एरिया पूछा गया वो आ जाएगा, आपको होगा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब हम एक एक चीज करके निकालते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ट्रायंगल का एरिया अलग निकालेंगे, सेमी सर्कल का अलग निकालेंगे, क्वाड्रेंट का अलग निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक पेज और चाहिए था इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, ABC। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस कितना 14 और हाइट कितनी है 14, तो यानी कि 196/2, तो ये कितना होएगा आपका 9 जा, और ये कितना होएगा 8, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप क्या निकालोगे बताओ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, πr²/2 होता है ना, सर्कल का एरिया बाय 2। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि 22/7, और पाई में 2 है ही। अच्छा r², अब ध्यान रखना है सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, देखो ये 7√2 है ना। बच्चे गलती से ये 14 ले लेते हैं, लेकिन 14 तो ये क्वाड्रेंट वाली रेडियस है, सेमी सर्कल तो अलग है। तो ये क्या लोगे आप 7√2, तो 7√2 इंटू में 7√2। अब आप बताओ कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 कितना हो गया आपका 154। तो क्या आ गया आपका, देखो एरिया आ गया किसका, आपका सेमी सर्कल का भी और ट्रायंगल का भी। अब किसका रह गया लास्ट में, बस क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया को 4 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 1/4, और पाई आर। अब की बार आर कितनी, क्वाड्रेंट की आर 14 है, ठीक है। ये कितनी होगी आपकी 14। अब इसको क्या करो, सोल्व करो। देखो ये 7 2 जा, 2 2 जा, और 2 7 जा, 22 इंटू 7 कितना आ गया आपका 154, ठीक है। अब आप क्या करोगे फिर बताओ आंसर, यानी कि शेडेड एरिया। क्या बताया था मैंने, ट्रायंगल का एरिया यानी कि 98 प्लस सेमी सर्कल का एरिया यानी कि 154 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि 154। 154 से 154 कट गया, कितना आ गया आंसर आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है इसमें कि ये एरिया निकलेगा कैसे।
ट्रायंगल और सेमी सर्कल का ऐड करके उसमें से क्वाड्रेंट को हटा दो तो शेडिड बच जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, डायग्राम को देख के आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अब देखो, ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन भी बच्चों को परेशान करेगा। मैं आपको पहले अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये जो शेडिड एरिया है ना, ये आप निकालोगे कैसे। इसमें क्या कहता है, ये डिजाइन बना रखा है इस रीजन में, और ये जो है ना, इस डिजाइन का आपको एरिया निकालना है। और ये सर्कल है, रेडियस कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। यानी कि देखो, ये क्वाड्रेंट, मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा ये एक्चुअल में डायग्राम बनाया कैसे गया है। आप क्या करो, ये स्क्वायर बनाओ, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और इसके अंदर है ना आपने दो डायग्राम बना रखे हैं ऐसे। एक तो आपने इस क्वाड्रेंट को ऐसा बना दिया, कौन सा बन गया, ये ए बी सी, मतलब कि ये वाला जो ब्लैक कलर से बाउंड्री कर रहा हूं मैं इसकी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अब क्या बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया ब्लैक कलर वाला। अब एक क्वाड्रेंट इसने और बना दिया उधर की साइड, ये वाला, यानी कि यहां से। अब जो क्वाड्रेंट मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा है, रेड कलर वाला, जिसकी बाउंड्री रेड कलर से मैं कर रहा हूँ। एक क्वाड्रेंट ये है, ये तो ये डायग्राम ऐसे बनाया गया है आपका, और इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच का एरिया, यानी कि ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ, अब इस क्वेश्चन में ये एरिया निकलेगा कैसे। बात यही है कि आप सोचोगे कैसे कि एरिया कैसे निकालें। आप है ना, आसान बनाने के लिए इसको, इस जो एरिया है ना, ये वाला ग्रीन वाला, इसको क्या नाम दे दो, ए। ये जो रेड वाला है ये अंदर, इसको क्या नाम दे दो, बी। और जो ये पर्पल वाला है इसको क्या नाम दे दो, सी। नाम दे दिया, नाम देने से कोई गलत नहीं करेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने क्या करना है, पेपर में डायग्राम बनाएगा, पेपर में आपने खुद ने डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको बस शेडिड नहीं करना, बस नाम दे देना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी दे दिया। अब आप एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या, बी चाहिए, आपको बी का एरिया चाहिए है ना, बी वाला। आप बी वाला एरिया देखो सीधा नहीं निकाल सकते, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, 8, मतलब कि ये 8 है, सारी साइड कितनी है, 8 है। तो आप ये 8 यहाँ से आ गई। आप एक बात सोचो, आप क्या ए प्लस बी का एरिया निकाल सकते हो। ए प्लस बी का एरिया कैसे निकालोगे, आप अपने दिमाग में रखो। ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, क्वाड्रेंट बना रहा है ना। कौन से वाला क्वाड्रेंट, ब्लैक वाला क्वाड्रेंट, ए प्लस बी। फिर आप कहोगे तो इसी तरह से तो फिर हम बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं, ये बी प्लस सी। देखो, मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सा, एरिया ऑफ ब्लैक क्वाड्रेंट। ये पेपर में नहीं लिखना आपने, ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारी चीजें। ए प्लस बी जो मिलके है ये पूरा क्वाड्रेंट बना रहा है ब्लैक वाला। फिर ऐसे ही बी प्लस सी आप निकालोगे तो ये एरिया ऑफ जो रेड वाला क्वाड्रेंट है ये बन जाएगा आपका, ये भी निकल गया। लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताना, ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये ए प्लस बी, ये प्लस बी प्लस सी। ऐड करोगे तो आपका ये आ गया। इसका एरिया हम निकाल देंगे, ब्लैक वाले का रेड वाले का निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने से जो आंसर आएगा वो तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो एक कोई भी बच्चा बताओ कि हमारे पास ये वैल्यू है लेकिन हमें सिर्फ बी चाहिए, तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो बताएगा जी ए प्लस बी प्लस सी ये नहीं चाहिए, तो इनका एरिया इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई ए प्लस बी प्लस सी में से आपको सिर्फ बी चाहिए, मतलब कि इनको हटा दो, ए प्लस बी प्लस सी को हटा दिया मैंने। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों रीजन मिलके तो क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा स्क्वायर बना रहे हैं। तो बस बात बन गई अपने को, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। और आपको एरिया निकालना आता ही है, स्क्वायर का भी निकालना आता है, क्वाड्रेंट का भी आता है, इस क्वाड्रेंट का भी आता है। अच्छा, इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया तो इक्वली आएंगे, चाहे वो रेड वाला हो चाहे कौन सा हो, ब्लैक वाला हो। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार अगर आप बिना हेल्प, टीचर की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सोचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एरिया निकाले कैसे। अब आपको पता लग गया, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया, उसमें से पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो, हम क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, और उसको नाम दोगे ये ए, इस एरिया को बी और इस एरिया को सी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए प्लस बी। क्वाड्रेंट का एरिया आपको सबको पता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, ठीक है, यही होता है पाई आर स्क्वायर। अभी आप है ना पाई की वैल्यू पुट मत करना, बाद में कर लेंगे। पाई बाय 4 आर स्क्वायर, आर कितनी है 8, तो यानी कि 8 इंटू 8, तो ये 4 पे काट दो, 8 टू जा 16, ये क्या आ गया आपका 16 पाई। सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी प्लस सी,
सेकंड वाले क्वाड्रेंट का ये एरिया भी मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन पेपर में आपको निकाल के दिखाना है। ये भी कितना आ गया आपका 16 पाई, क्योंकि दोनों की रेडियस तो क्या है, सेम ही है, तो एरिया भी सेम आएगा ये। सो एरिया ऑफ आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी ये क्वाड्रेंट और बी प्लस सी दूसरे वाला क्वाड्रेंट, इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका 16 पाई प्लस 16 पाई यानी कि 32 पाई। इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, क्योंकि एक ही बार पुट करूंगा मैं। 32 इंटू 22/7, 32 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 64 64 4, और ये कितना आ गया आपका 7, 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मेरे पास दोनों के दोनों क्वाड्रेंट का एरिया मैंने निकाल दिया ऐड करके। अब क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर का एरिया आप क्या निकालोगे, देखो नाम, सॉरी एबीसीडी मत नाम देना, ब्रैकेट में लिख देना ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64। अब आप लिखोगे सो शेडिड एरिया, जो ये एरिया बीच का शेडिड कर रखा है इसने, वो एरिया क्या होगा, इन दोनों को जो ऐड करके आपका आंसर आया है ये, इसमें से 64 क्या कर दो, माइनस कर दो, 7 एलसीएम ले लो, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 44, इसको माइनस करो, 704 में से 448 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 6, और ये कितना आ गया 256, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के अंदर देखो कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर सोच के ये देखना है कि ये जो शेडिड एरिया निकलेगा वो निकलेगा कैसे, किसके अंदर से क्या ऐड करें क्या माइनस करें कि हम शेडिड एरिया तक लास्ट में पहुंच जाए। और वो मैंने आपको हर पॉइंट एक एक चीज जो है ना डिटेल के अंदर डिस्कस की है, और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन एक बार आप खुद कर लोगे और कैलकुलेशन अच्छे से करके देख लोगे, आपके एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब इस पूरे चैप्टर में 6 एग्जाम्पल है, जिसमें से एक एग्जाम्पल थर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, जो 12.2 का 7 क्वेश्चन और थर्ड एग्जाम्पल वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं करेंगे हम। बाकी 5 के 5 एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा, क्योंकि हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन। ये चैप्टर 12 और चैप्टर 13 मिलके आपका कम से कम भी 18 से 20 नंबर का आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब सीधा सीधा क्या है, रिस्क लेना है। वो क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ गया तो इतने सारे क्वेश्चन जो आपने ट्राई किए हैं, पहले प्रैक्टिस किए हैं, वो सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।